तो चंद्रयान 3 ने तो इतिहास रच ही दिया। पर अब बात हो रही है इसरो के अगले कदम की, जो सच मानिए इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 5 के बारे में। ये एक ऐसा मिशन है जो मून एक्सप्लोरेशन मतलब चंद्रमा की खोज को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। याद है चंद्रयान 3 की वो लैंडिंग, उसकी गूंज तो आज भी हमारे कानों में है। उसी एक पल ने भारत को स्पेस की दुनिया में एक सुपर पावर बना दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, इसरो अब आराम करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसरो की नजरें तो अब एक और भी बड़े और भी एम्बिशियस लक्ष्य पर हैं। चलिए देखते हैं कि चंद्रमा के लिए उनकी अगली प्लानिंग आखिर है क्या। तो आखिर चंद्रयान 3 और उसके सक्सेसर मतलब चंद्रयान 5 में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अगर एक शब्द में जवाब दूं तो वो है स्केल, मतलब पैमाना। हम बात तो दो रोवर्स की कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहानी एकदम अलग है। और यही फर्क इस मिशन को इतना इतना रेवोल्यूशनरी बनाता है। चंद्रयान 3 का वो छोटा सा हीरो प्रज्ञान रोवर, याद है ना? वजन था सिर्फ 25 किलो। मतलब आप समझिए कि एक बड़े से सूटकेस जितना। लेकिन इसी छोटे से एक्सप्लोरर ने चांद की सतह पर घूम घूम कर हमें कितना कीमती डेटा भेजा था। और अब चंद्रयान 5 की बात करते हैं। इसका जो रोवर होगा उसका वजन पता है कितना? पूरे 350 किलो। जी हाँ, 350 किलो। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ये तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक पूरी जनरेशनल लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग। जरा इस अंतर को देखिए, एक तरफ 25 किलो और दूसरी तरफ 350 किलो, मतलब सीधा सीधा 14 गुना ज्यादा वजन। ये जो चार्ट है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं बता रहा, ये दिखा रहा है कि इसरो का एम्बिशन, उनकी सोच का स्केल कितना बड़ा हो चुका है। ये वाकई में बहुत ही बोल्ड और अनप्रेसिडेंटेड है। पर सवाल ये उठता है कि इतना वजन क्यों? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? नहीं, इस बड़े साइज के साथ आती हैं बड़ी और अभूतपूर्व क्षमताएं। ये बड़ा रोवर उन साइंटिफिक रहस्यों से पर्दा उठा सकता है जिनके बारे में शायद अब तक हम सिर्फ सोचते ही आए हैं। तो चलिए देखते हैं एक बड़ा रोवर आखिर कर क्या क्या सकता है। पहली बात, इसे उतारने के लिए एक ज्यादा मजबूत, एक हेवी ड्यूटी लैंडर चाहिए होगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। दूसरी बात, ये ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाएगा, मतलब कुछ हफ्तों की जगह महीनों, शायद सालों तक डेटा भेजता रहेगा। और सबसे जरूरी बात, ये अपने साथ एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ले जा सकता है, जैसे कि ड्रिल, स्पेक्ट्रोमीटर और भी बहुत कुछ। मतलब अब हम चांद की सतह के नीचे भी झांक पाएंगे और उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, ये मिशन सिर्फ एक रोवर का नहीं है, ये भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट है। एक तरीका है ये दिखाने का कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ताकत और स्पेस में हमारे इरादे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी इसे ठीक यही नाम दे रहे हैं, भारत की अंतरिक्ष तकनीक में एक बड़ी छलांग। समझिए, ये मिशन भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स अमेरिका, रूस और चीन की लीग में लाकर खड़ा कर देगा। ये है इस मिशन का असली मतलब। और हाँ, चंद्रयान 5 कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। ये भविष्य के और भी बड़े और भी एम्बिशियस मिशंस के लिए एक बुनियाद रख रहा है। जरा सोचिए, चांद पर इंसानी बेस, मानव मिशन और शायद मंगल की यात्रा भी। ये मिशंस उन सभी दरवाजों को खोलता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। चंद्रयान 5 की कामयाबी भारत के भविष्य को कैसे बदलेगी? सिर्फ स्पेस में ही नहीं, बल्कि यहाँ हमारी धरती पर भी। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी और दुनिया में हमारी जगह के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।